कांडेय विधानसभा सीट खाली होने के बाद सत्ता पक्ष इस सीट पर उपचुनाव कराने की मांग कर रहा है। सरकार के मुख्य घटक दल जेएमएम ने चुनाव आयोग में जाकर चुनाव की मांग की। जेएमएम जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रही है। जैसे ही राज्य में कांडे विधानसभा की सीट खाली हुई, वैसे ही राज्य में सरकार चली रही पार्टियों की तरफ से उपचुनाव कराने की मांग तेज हो गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि आखिर उपचुनाव क्यों नहीं कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर आरोप भी मढ़े हैं। संवैधानिक संस्थाएं भी संविधान से चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान को मान रही है और न ही संवैधानिक संस्थाओं को मान रही है। वो स्वयं अपने आप को मान रही है। जो संविधान कहता है कि जब टेन्योर विधानसभा का साल भर से पूर्व हो, अगर इस्तीफा हो तो विधानसभा का चुनाव उस सीट पे करवाया जा सकता है। इधर बीजेपी के नेता इस बात पर आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर जो निर्धारित प्रावधान है वह पूरा नहीं किया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने संविधान और कानून का हवाला देते हुए सरकार में चल रही पार्टियों की तरफ से की जा रही पहल पर सवाल खड़े किए। कांडे उपचुनाव किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। मुझे लोग कानून बताने की बात कर रहे हैं। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो का मैं बयान सुन रहा था, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन खुद गई हुई है और सुनवाई परसों ही है कि किसी कीमत पर जो है वो मुंबई हाई कोर्ट के आधार पर चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव के लिए एमपी और एमएलए को कम से कम 1 साल की आवश्यकता होती है। वैसे जो अब 2024 के लोकसभा को लेकर राजनीतिक दल अपनी कवायद तेज कर रही है, लेकिन इसी बीच जो झारखंड में कांडे की सीट खाली होने के बाद राज्य में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग किस तरीके से इस मुद्दे का फैसला लेती है। कैमरामैन कौशल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।